आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि सिंह। चलिए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। एसएस न्यूज की खबर का बड़ा असर। सालों से गहरी नींद में सोया नगर निगम एवं जिला प्रशासन आज सुबह एसएस न्यूज द्वारा इंदौर के सबसे बड़े भूमाफिया पिंटू छाबड़ा के कारनामों का सबूत के साथ नामजद पर्दाफाश करते ही दिखावे की कार्रवाई कर नपती करने C21 मॉल और मल्हार मॉल पहुंचा। सड़क पर अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के ठेले उलटना, फुटपाथ पर बैठे गरीबों का सामान जब्त करने में माहिर नगर निगम को C21 मॉल, टीआई मॉल में कॉरिडोर और खुले स्पेस में कब्जा कर लगाई गई गुमटियां और मार्केट आज भी नहीं दिखे। संभवतः भूमाफियाओं को पकड़ने के पहले कलेक्टर मनीष सिंह और आयुक्त प्रतिभा पॉल की हरी झंडी की चल रही परंपरा के चलते पुलिस तुकोगंज थाने में दर्ज FIR 507/2005 में भी पिंटू छाबड़ा की गिरफ्तारी के पहले हरी झंडी का इंतजार कर रही है। एसएस न्यूज़ आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इंदौर के सबसे बड़े भूमाफिया पिंटू छाबड़ा, जिनके की अधिकांश माल इंदौर के हैं, उन पर 2005 से एक FIR दर्ज है, किंतु छोटे मोटे बड़े सभी को अपने लपेटे में लेने वाले कलेक्टर मनीष सिंह की निगाहों में पिंटू छाबड़ा के अपराध अब तक क्यों नहीं आए हैं, ये बड़ा प्रश्न है। पिंटू छाबड़ा के आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर के इस वक्त हम सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मनोहर दलाल साहब के पास बैठे हैं। हम उनसे समझना चाहते हैं कि क्या कारण है कि 2005 से पिंटू छाबड़ा के खिलाफ दर्ज FIR में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। टीआई और ये जो मॉल बने हैं, ये चाय की ज़मीन पर बने हैं। पुष्प विहार कॉलोनी में गवाहों ने स्पष्ट रूप से पिंटू छाबड़ा का नाम लिया कि उन्होंने 6 करोड़ का चेक लिया। उनका नाम है बयानों में, फिर नाम उनका FIR से कैसे गायब हो गया, बयान आज कैसे चेंज हो गए कि जिसमें से पिंटू छाबड़ा का नाम गायब हो गया। इस पूरे विषय पर हम वरिष्ठ अभिभाषक मनोहर दलाल साहब से बात करते हैं। जी साहब नमस्कार। अब पिंटू छाबड़ा इंदौर का सबसे बड़ा भूमाफिया, इतनी बार यहाँ पे कार्रवाइयाँ होती है। एक तो बड़ी बात है कि हर बार यहाँ पे एक बड़ा अभियान चलता है, लेकिन बड़े बड़े भूमाफिया एक तो हमेशा छोड़ दिए जाते हैं। ये एक विषय नहीं कि पिंटू छाबड़ा आज तक इतनी बार यहाँ भूमाफियाओं के खिलाफ चले, वो पकड़ में नहीं आया। आज भी वो कलेक्टर मनीष सिंह की निगाह में नहीं आया कि उनके खिलाफ 2005 से एक FIR दर्ज है। जो मॉल बने हुए उनके वो चाय की ज़मीन पर है। पुष्प विहार के बयानों में उनका नाम है कि पिंटू छाबड़ा ने वहाँ के प्लॉट्स खरीदे। जी बताइए पूरा मामला क्या है। पिंटू छाबड़ा आदतन अपराधी है। चीटिंग फोर्जरी के अपराधों में उसके खिलाफ कार्रवाई और FIR दर्ज 3-4 को करना चाहिए थी, जो नहीं की गई। मेरे पास जो उसके करीब 4 प्रकरण की रिपोर्ट्स आई हुई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था 29 अगस्त 2005 को उसके खिलाफ एक बहुत ही गंभीर FIR दर्ज हुई। इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपनी स्कीम में 2 भूखंडों का विक्रय किया था महावीर विदासरिया की 2 फर्मों को। पिंटू छाबड़ा ने बाबी छाबड़ा से मिल करके 2 फर्जी फर्म बनाई और वो दोनों फर्जी फर्म महावीर विदासरिया के जिन 2 फर्म के नाम पर एलाटेड भूखंड थे उसी नाम की बनाई। एक में बाबी छाबड़ा और उनकी पत्नी और उनकी माँ तेज कुंवर पार्टनर हुई। दूसरे में पिंटू छाबड़ा ने अपने मित्र राजेंद्र सिंह बुल्लर और उनकी पत्नी नवज्योति कौर को पार्टनर बना करके और दोनों भूखंडों का कब्जा इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मिल करके उसी फर्म के नाम से, जो अलॉटमेंट जिसके नाम था उसी नाम से कब्जा ले लिया। दोनों भूखंड करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य के हैं। उस समय चूंकि लाखों रुपए में गए थे, इसलिए इनको इंटरेस्ट ये था कि जो 10 गुना कीमत नहीं देना पड़े और सस्ते में भूखंड मिल जाए। इंदौर विकास प्राधिकरण ने भी उस अपराध में लिखित में दस्तावेज दिए हैं और ये कहा है कि हमसे धोखाधड़ी की गई और हमको फर्जी दस्तावेज दिए गए। परंतु सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने 2005 से आज तक 16 साल हो गए,
भूखंड वापस लेने के लिए कोई नोटिस नहीं दिए, भूखंड का अलॉटमेंट कैंसिल करने का कोई नोटिस नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण में जो संचालक मंडल में पदेन सदस्य होते हैं, उन लोगों से पिंटू छाबड़ा के बहुत ही अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं, क्योंकि इंदौर विकास प्राधिकरण की एक और जो जमीन थी करीब 80,000 स्क्वायर फीट MR10 पर, खजाना का भूमि सर्वे क्रमांक 28/1 और 28/2, इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपनी स्कीम नंबर 53 में कब्जा पंचनामे से अवार्ड पास होने के बाद में उन जमीनों का कब्जा दिया। आज पिंटू छाबड़ा ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ बना दिया है, उसके लिए 100 करोड़ से ज़्यादा विभिन्न वित्त संस्थाओं से लोन लिया है, जबकि उनके पक्ष में जो रजिस्ट्री है वो फर्जी है। पुष्प विहार में भी उनका नाम है। पुष्प विहार कॉलोनी में जो केशव नाचानी जिसको मुलजिम बनाया, पहले उसी की शिकायत है कि बाबी छाबड़ा और पिंटू छाबड़ा ने मेरे से 4 करोड़ रुपए के चेक लिए, बैंक अकाउंट दिया उसने कि मेरे खाते से ट्रांसफ़र हुए पैसे, और मुझे 2.5 एकड़ की 2 रजिस्ट्रियाँ करवा दी। मेरे को नहीं मालूम कि इस पर पुष्प विहार कॉलोनी के लोगों के प्लाट थे, और मैंने फिर स्कीम नंबर 132 में, चूँकि पुष्प विहार कॉलोनी भी चली गई थी, तो मैंने हाई कोर्ट में रीट भी लगाई। वो 132 खत्म होने के बाद में 171 उसकी जगह कायम हुई, और उसमें भी आज भी पुष्प विहार कॉलोनी की ज़मीन उसमें स्कीम नंबर 171 में शामिल है। तो उसका ही कहना था कि मैंने तो इन गुड फेथ इलाहाबाद बैंक में रजिस्ट्री रख करके कर्ज लिया, और उस कर्ज के लिए मेरे पर चीटिंग फौजदारी का केस रजिस्टर किया जा रहा है, जबकि मेरे खाते से जो रुपया मैंने 2 करोड़ रुपए जो 4 करोड़ रुपए के चेक दिए हैं सोसाइटी के नाम से, उस बारे में किसी, और वो सोसाइटी में जमा नहीं हुए, उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि पिंटू छाबड़ा और बाबी छाबड़ा दोनों के नियंत्रण में वो संस्था थी, और उन्होंने ही अपने मैनेजर नसीम से रजिस्ट्री कराई थी। नसीम का भी ये कहना है कि मेरे को तो हर रजिस्ट्री का 10,000 रुपये मिलता था, और मैंने केशव नाचानी के केस में पक्ष में 2 रजिस्ट्री कराई थी, तो उसमें मेरे को ज़्यादा पैसा मिला था। मेरे को मैनेजर बना करके अधिकृत कर रखा था सेल डीड्स करना। C21 मलार मान जो है वो चाय के लिए वो प्लॉट्स थे, वो उसमें पिंटू छाबड़ा का कैसे? पिंटू छाबड़ा ने इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मिल करके जो चाय के व्यापारियों के लिए जो रिजर्व थे, तो जो PNAB रोड पर फ्रंट के जो प्लाट थे 11, पिंटू छाबड़ा ने अपने साले के नाम से, अपने पत्नी के नाम से अलग अलग फर्म बना करके और वो प्लाट ले लिए, और बीच में जो प्लाट थे वो बिना किसी फर्म के यूं ही ले करके और वहाँ पर C21 माल बना दिया। लोकायुक्त ने कितनी बार जांच करने का कहा, परंतु इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी चूंकि पिंटू छाबड़ा के पेरोल पर हैं, इसलिए आज तक प्लाट कैंसिल करने की, और यदि धोखा दे करके उसने प्लाट लिए तो FIR दर्ज करने की कार्रवाई नहीं की। इंदौर में आने वाले कलेक्टर्स, कमिश्नर बड़े बड़े दावे करते हैं, और कई बार बहुत अच्छी कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ भी हुई है, जो निश्चित रूप से प्रशंसा की बात है। किंतु एक शहर के सबसे बड़े भूमाफिया का हर बार बच जाना ये जरूर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि क्या कानून कायदे सब छोटे लोगों के लिए, या सबसे बड़ा जो है उसको कैसे बचा लिया गया, इसकी भी कोई जांच करेगा क्या? SS न्यूज़ के लिए घनश्याम पटेल, इंदौर। आगे भी इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए SS न्यूज़ के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।